हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कुछ जानने, सीखने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं स्कंद 2 के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक को। अपनी झूठी पहचान को त्याग देना ही असली मुक्ति है। सही सुना आपने। तो उस श्लोक को टच कर लेते हैं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिता। मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से अलग हुए झूठे रूपों को छोड़कर जीव का अपने शुद्ध मूल पारमात्मिक स्वरूप से स्थिर हो जाना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मुक्ति का मतलब सिर्फ जन्म मरण के चक्र से निकल जाना नहीं है। असली मुक्ति है कि अपनी झूठी पहचान को त्याग देना। जैसे कि मैं शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक कुल से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये माया की झूठी पहचान है। जब जीव समझता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ, और उसी स्थिति में रहता है, वही वास्तविक मुक्ति है। श्लोक में जो एक शब्द पढ़ा हमने, अन्यथा रूपम, इसका अर्थ है कि अन्य प्रकार या रूप या अन्य प्रकार की पहचान। जीव का वास्तविक स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। भौतिक जगत में वह स्वयं को शरीर जैसे भारतीय, पुरुष, आदमी, अमीर, गरीब, ये सब बना लेता है। शरीर से संबंधित वस्तुओं जैसे पिता, पति, डॉक्टर के रूप में अपने को पहचानता है। यह अन्यथा रूपम है। अज्ञान और माया के कारण ये हुआ है। श्लोक में एक और शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जो हित्वा। हित्वा का अर्थ है कि त्यागना या छोड़ देना। मुक्ति में जीव इस मिथ्या पहचान, अहंकार और इससे जुड़ी भौतिक आसक्तियों को त्याग देता है। यह त्याग केवल कर्मों का नहीं, बल्कि स्वयं को भोक्ता, स्वामी मानने की भावना का होता है। श्लोक में 2 शब्द है और जो खास है, स्वरूपेण व्यवस्थित का अर्थ है अपनी वास्तविक स्वरूप में व्यवस्थित होना या स्थित होना। जीव का वास्तविक स्वरूप उसकी शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति है, जहां वह केवल भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा के लिए ही है। मुक्ति में जीव न केवल भौतिक कष्टों से मुक्त होता है, बल्कि वह अपनी नित्य सेवा वृत्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा में भी स्थित हो जाता है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में यह स्थिति को और अच्छी तरह से बताया गया है। भगवान ने खुद कहा है, मन मना भव मद भक्त मद्याजिमा नमस्कुरु माँ में एव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजान प्रिय असी में। अपना मन मुझ में स्थित करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, ऐसा खुद भगवान ने कहा। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। जीव का असली स्वरूप उसी में बताया हुआ है कि मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जीव जगत में शाश्वत रूप में रहने वाला जीव मेरा ही अंश है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण वह मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। जैसे एक आईना धूल से ढका हो तो कुछ भी साफ नहीं दिखता उसमें। धूल हट जाएगा तो वही पुराना शीशा अपना असली रूप दिखाने लगता है। एक राजकुमार भूल जाए कि वह राजा का पुत्र है
और स्वयं को भिखारी मानने लगे तो यह उसका अन्यथा रूपम है। लेकिन जब वो सच्चाई जानता है कि वो राजकुमार है, तो वह स्वयं इसको जो बोलेंगे वो स्वरूपेण व्यवस्थिता है। मतलब वो मुक्ति का मार्ग है, अपना सच्चाई जान गया। बल्ब को बिजली से जोड़ दिया जाए तो वह अपने स्वरूप में काम करता है, चमकता है। करंट से बिजली से जुड़ाव अगर टूट जाए तो बल्ब अंधेरा हो जाता है। जीव का करंट जो है, बिजली है, वो भगवान से संबंध है। जब संबंध पुनः स्थापित होता है तो वही मुक्ति है। ये किसने कहा? ये व्यास देव जी ने कहा। किसको कहा? शौनक आदि के ऋषियों को। कब कहा? लगभग 5000 वर्ष पूर्व। कहाँ कहा? ये नैमिषारण्य में उत्तर प्रदेश में कहा। क्यों कहा? ऋषियों ने पूछा कि सृष्टि कैसे होती है, जीव कैसे बनता है, मुक्ति क्या है। तो इसी संदर्भ में व्यासदेव जी की मुक्ति की असली परिभाषा बताते हैं। मुक्ति का मतलब अपने असली स्वरूप में स्थित होना। तो स्थित हो जाइए, भगवान का नाम लीजिए, मन मना भवमद भक्त। तो भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।